जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड। ये देखिए मैं एक प्रिंस कट ब्लाउज की स्टिचिंग कर रही हूँ, तो आप देखते रहना मैं कैसे कैसे सिलती हूँ। और आप सोचते होंगे प्रिंस कट ब्लाउज बहुत कठिनाई से सिलता है, मेरे को तो नहीं लगता। और मेरे को तो ऐसा लगता है 4 टक्स वाले ब्लाउज से जल्दी सिल जाता है और बहुत अच्छे से मतलब अपन कटिंग करके सिलते हैं ना तो बहुत अच्छे से फिटिंग बैठती है। और अगर डायरेक्टरी टक्स भरते हैं तो मतलब वो इतने अच्छे से नहीं बैठता, अपने चेस्ट की गोलाई नहीं बैठ पाती। तो फ्रेंड कटिंग करके मैंने इसकी कटिंग भी रात को ही कटिंग की थी, तो आज मतलब मैंने ये 6 तारीख को इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी और मैं 7 तारीख को ये मतलब क्या कहते हैं इसकी मतलब सिलाई की वीडियो डाल दूँगी। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम करोगे तो मेरे साथ जैसे जैसे काम करोगे तो आपके पास भी ऐसे ही कपड़े आते रहेंगे और आप कभी भी फ्री नहीं बैठोगे। तो आप भी ऐसे ही काम करना। और फ्रेंड मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलता, तो मेरी गाड़ी में जैसे ही कूलर भर रही थी तो मेरे को गंदी लगी, तो मैंने रात को ही वही सवर करते करते मैंने गाड़ी भी साफ़ कर दी। तो मेरा एक पंथ 2 काम हो गए, क्योंकि एक ही काम में उलझ के नहीं रहना चाहिए, एक पंथ 2 काम करना चाहिए। तो मैंने मतलब ईयरफोन लगा के मैंने वही सवर भी दे दी और मेरा मतलब क्या कहते हैं गाड़ी भी साफ़ हो गई। तो एक पंथ हो गए ना 2 काम। तो फ्रेंड मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ, मैं मतलब साथ के साथ ही मतलब वॉइस ओवर भी दे देती हूँ। तो आज मेरे को गाड़ी साफ़ करनी थी तो मैंने वॉइस ओवर के साथ साथ ही मैंने मतलब गाड़ी भी साफ़ कर दी। और बहुत सी बार तो मैं कटिंग करते करते भी वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके पास भी ऐसे। और फ्रेंड मेरे पास आज भी 5 ब्लाउज आए थे, तो मतलब मैं कह रही हूँ ना मेरे को मतलब दिमाग की कम काम कर रहा है, मैं क्या करूँ, इतनी सिलाई कर रही हूँ तब भी मतलब मेरे पास बहुत सारा काम आ रहा है। तो आप भी ऐसे ही काम करो। फिर अपन जितना सफाई से करके देते हैं ना, मतलब मेरे पास जो आज मैंने ये ब्लाउज सिल रही हूँ ना, ये बहुत दूर से आए थे। इनको आने में भी जहाँ से ये आते हैं ना, जहाँ से ब्लाउज है वहाँ से आने में भी इनको 3 घंटे लगते हैं और जाने के भी 3 घंटे, 6 घंटे की दूरी के ब्लाउज हैं। तो फ्रेंड मतलब ये एक दूसरे के रिश्तेदारों से ही ब्लाउज आ जाते हैं, तो मेरे पास ऐसे ही काम आता रहता है। और फ्रेंड मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मेहनत करते ही रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे नाव को मतलब किनारे लगाने के लिए अपन को मेहनत की बहुत ज़्यादा, लहरों से डरकर कभी हार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड यही काम करना चाहिए अपन को, बहुत जल्दी जल्दी काम करोगे तो सारा काम अच्छे से मैनेज हो जाता है। और आप भी ऐसे ही काम करते रहना, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मैं अभी भी मतलब जब वही सवर दे रही थी तो जैसे मैं बता रही हूँ ना, मैं गाड़ी साफ़ कर रही थी, तो फ्रेंड मैं ऐसे ही मतलब क्या करती हूँ, सुबह झाड़ू लगा के नहा लेती हूँ, खाना बनाते बनाते जैसे सब्ज़ी छोंक देती हूँ, आटा लगा देती हूँ, उसकी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लंच जाता है तो उनकी तैयारी कर देती हूँ। जब मेरे पास टाइम रहता है तो मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने एक बाल्टी वाला पोछा ला रखा है तो मेरे को बैठ के लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहा लेती हूँ, बाद में ही पोछा लगा लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ। तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके भी बहुत सारा काम एक साथ ही हो जाएगा। और फ्रेंड अपन को मतलब स्ट्रॉन्ग बन के रहना है और अपने मतलब कभी भी मतलब ये आलस नहीं लाना चाहिए अपने शरीर में। आलस ही तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अपन एक जैसे अपन अभी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फ़ोन है, अपन एक रील सोचते हैं ले देखा, एक रील देख लेते हैं तो एक रील देखें, अरे ये ऐसी आई, अगली क्या आएगी। तो ये फ़ोन सबसे बड़ा कीड़ा है, अपन को मतलब कब घंटों बर्बाद हो जाते हैं कोई पता नहीं चलता। और फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके पास भी ऐसे ही काम आता रहेगा। और फ्रेंड मैं अभी भी मना कर देती हूँ, पर फिर भी मेरे पास ज़बरदस्ती ही ब्लाउज डाल के जा रही है वो औरतें। और मतलब बोलते हैं आप तो कर दोगे, आप तो कर दोगे। अरे फ्रेंड मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ से कर दूँ, मेरे घर में शादी है, मेरी भतीजी बोल रही है
अब बुआ कब आओगे, तो मैं वहाँ भी नहीं जा पा रही हूँ। और अभी तो मेरे को यहाँ से जाने के बाद में वहाँ जाते ही उनके भी ब्लाउज सिलने हैं और फ्रेंड मेरे भी ब्लाउज सिलने हैं, क्योंकि मेरे को भी यहाँ टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं भी वहीं जाके सिलूँगी। और वहाँ भी मेरी भतीजी के दुल्हन के ब्लाउज में ही सिलूँगी, क्योंकि दुल्हन के ब्लाउज मतलब वो मतलब गांव में रहते हैं तो वहाँ नहीं सिलाते। अब टेलर जब घर में मैं दूसरों के काम कर रही हूँ तो मैं दूसरों के काम कर रही हूँ तो घर वालों का काम क्यों नहीं कर सकती। तो फ्रेंड मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ, तो आप भी ऐसे ही काम करते रहना और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मैं तो यही सोचती हूँ, क्योंकि मतलब मेहनत करना अपने मतलब कहते हैं ना मतलब कर्म करो, फल की आस मत रखो, भगवान के ऊपर छोड़ो, मेहनत करते रहो। और फ्रेंड मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरे घर में कभी भी मतलब ये नहीं सोचती मैं ये चीज़ कैसे लाऊंगी। मेरे को जो लाना होता है वो मैं ले आती हूँ फ्रेंड। और पर मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। अभी भी मैं कल भी राशन लेके आई थी, तो मैं मतलब वो तो बच्चों ने सूट किया था, क्योंकि उनके खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा थी, तो उन्होंने मतलब सूट कर दिया था। मतलब वो मतलब बच्चों के जैसे हुई वैसे ही कर दिया। तो फ्रेंड में जैसे ही सामान निकाल, जैसे लिस्ट मिला मैच करते हैं ना अपन। अब वहाँ तो क्या है, डीमार्ट में तो बहुत बड़ा मार्ट है, तो मतलब वहाँ से लाने के बाद में हम क्या करते हैं, एक बार लिस्ट चेक करते हैं, क्योंकि सामान मैच कर। तो वो सामान मैच कर रही थी, तो उन्होंने कैमरा लगा दिया, तो फिर मैंने दिखा दिया। और आप बोलोगे तो हमारे यहाँ डी मार्ट में बहुत अच्छी रेट में अभी आप मतलब ये मतलब कोई भी चीज़ ले लो। जैसे अभी टाटा नमक की थैली आती है यहाँ मार्केट में अपन को 30 रुपये की मिलती है, वहाँ मेरे 27 रुपये की पड़ी। और मिरिंडा की बोतल फ्रेंड मेरी 74 की पड़ी है, यहाँ 100 रुपीज़ की देते। इतना अंतर है, मतलब 24-25 रुपये का अंतर आ रहा है। तो मैं इसीलिए मैं डी मार्ट गई थी, क्योंकि अभी बच्चों के मतलब स्कूल चालू हो गए, तो फॉइल पेपर भी चाहिए, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं मतलब काम करती रहती हूँ, पर थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं वो डी मार्ट हो है। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम करके थोड़ा सा टाइम निकाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई हाँ अपन मतलब टाइम नहीं मिल रहा, अरे टाइम निकालना तो अपने ऊपर है, कितना टाइम निकाल सकते हैं फ्रेंड। और अभी गांव में देखो, गांव में कितना काम रहता है, फिर भी वो मतलब गांव की औरतें कितना मतलब टाइम निकाल लेती है। उनके मतलब गायों भैंसों का भी रहता है, घर का भी रहता है और खेत का भी रहता है। तो इसीलिए बोलती हूँ फ्रेंड कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और कहते हैं ना मतलब वो कहते हैं ना 7 घोड़े की फ़ोटो लगाओ 9 घोड़े की फ़ोटो लगाओ, मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा भगवान की तस्वीरों के अलावा। अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। मतलब अगर आगे कभी बाई चांस हो गया तो वो बात अलग है। अभी तक तो मेरे घर में कभी भी ऐसी तस्वीरें नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, भगवान से प्रार्थना करके ऐसे ही काम करो ना, अपने अच्छे अच्छे कर्मों के फल तो ऐसे ही मिलते रहेंगे। अपन अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके पास भी ऐसे ही काम आता रहेगा। और फ्रेंड मैं यही सोचती हूँ, मेरे को भगवान इतना काम दे, मैं कभी भी फ्री नहीं बैठूँ। और भगवान ने मेरे को दे भी रखा है, मैं कभी भी फ्री नहीं बैठती। तो यही सोच के मैं मेरा काम करती रहती हूँ। और मैं घर का भी टाइम से काम करा के फ्रेंड में यही मतलब रख रखा है, मैंने यही सोच बना रखी है भाई मैं मेरा जितना हो सके टाइम से काम करके मैं अपना मतलब सब ग्राहकों के कभी भी मतलब ये कहते हैं ना ग्राहकों की नज़र में से नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि मैं यही सोच के मतलब अपना काम करके दे देती हूँ। ग्राहकों की नज़र में मैं गिरना नहीं चाहती। तो यही सोच के आप भी ऐसे ही काम करो। ग्राहक भगवान का रूप होता है, वो इतनी दूर से चल के अपने घर पे आ रहा है, तो मतलब वो भी तो कुछ आस रख के आता है। तो अपन को भी तो उनके आस पे मतलब यही सोचना चाहिए भाई हाँ ये इतनी दूर से आया है, अपने उनको क्या स्वाद है,
अपने खातिर ही तो आते हैं ना वो भाई, हाँ चलो ठीक है इनके पास सिला लेते हैं, तो उनके थोड़ी आ रहे हैं पैसे, अपने आ रहे हैं पैसे। तो मैं यही सोच के उनका काम मतलब टाइम से करके दे देती हूँ। और आप कहोगे तो मैं प्रॉपर मतलब अच्छे से और इससे अच्छी वीडियो बनाकर दिखा दूँगी भाई मैं प्रिंस कट ब्लाउज कैसे सिलती हूँ। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही सिला करो, क्योंकि प्रिंस कट ब्लाउज में ऐसे वाले में बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो आप भी ऐसे ही काम करके दोगे तो आपके पास भी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी और कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मैं मतलब उरे भी पट्टी काटती हूँ तो मेरी पट्टी बहुत बारीक से कटती है। तो फ्रेंड मैं मतलब बहुत बारीक पट्टी लगती है, तो आप भी दिखा दूँगी आप चाहो तो। मतलब ये तो तुरपन वाली पट्टी थी, क्योंकि वी नेक था ना, तो मैं तुरपन वाली पट्टी लगाती हूँ वी नेक में। तो आप भी मतलब अगर ऐसी कोई डिज़ाइन वाले ब्लाउज बनाते हैं तो पलट के बनाते हैं ना, जब कम अच्छा लगता है ब्लाउज। और जब अपन बिना पलटे बस तुरपाई करके लगाते हैं तो बहुत अच्छे से बैठते हैं ब्लाउज। राधे राधे।